हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। देखो हम एक्सरसाइज 10.2 कर रहे थे और जिसके अंदर हमने क्या क्या चीज सीखी थी। पहली चीज, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से, यानी कि एक सर्कल है, इसके एक्सटर्नल पॉइंट से जो हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं बच्चों, वो दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। और हमने प्रूव किया था दोनों की लेंथ इक्वल रहेगी, यानी ए से पी हो या फिर ए से बी, दोनों की लेंथ क्या रहती थी हमारी, इक्वल रहती थी। दूसरी चीज हमने क्या सीखी थी कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है बच्चों, वो 90 डिग्री होता है, जिसको हम परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं। यानी कि रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, या फिर एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस इज 90 डिग्री। अब मैं तुम्हारे से एक चीज पूछता हूँ बच्चों, एक बात बताओ, ये लाइन इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर और इस लाइन के ऊपर एक और लाइन भी परपेंडिकुलर है। मींस एक लाइन के अपोजिट साइड में दो लाइन परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होगी या नहीं होगी? पैरेलल ही होगी। जैसे मैंने क्या लिया, ये एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर ये एक परपेंडिकुलर है और इस परपेंडिकुलर के ऊपर एक और परपेंडिकुलर, तो ऐसा ही हो सकता है। तो जो ये ऊपर वाला मार्कर है, जो ये डस्टर है मेरा, ये दोनों के दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। अब देखो, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस हमने बोर्ड पे लिखे हुए हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। देखो क्या चीज बोली है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 में देखना क्या बोला है, प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। देखो क्या बोला है उसमें, एक सर्कल है, सर्कल है तो हमें क्या मिलेगा, इसका सेंटर मिलेगा, जैसे ये सेंटर। अब इसने क्या बोला, एक डायमीटर के एंड पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। डायमीटर के एंड पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किए मैंने। पहले की नाम लिख दिया मैंने ए बी और दूसरे के लिए मैंने लिख दिया सी डी। सेंटर को मैंने मान लिया यहाँ पे ओ। टचिंग पॉइंट मैंने ले लिए पी एंड क्यू। देखो उसने गिवन क्या बोला है, बोलो पहली चीज, ए बी एंड सी डी आर टू टेंजेंट्स on circle whose center O, ये बोला है। दूसरा क्या इसमें, P and Q are point of contact। P और Q क्या है मेरे पास, point of contact। और मेरे को प्रूव क्या करना, बोलो, एक डायमीटर है, P Q मेरा डायमीटर है, तो तीसरा हम लिख देंगे P Q is डायमीटर ऑफ सर्कल। हमें प्रूव क्या करना है कि इस डायमीटर के एंड पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किए, पहला तो सी डी और दूसरा ए बी, ये दोनों पैरेलल होंगे। यानी कि हमें प्रूव क्या करना है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। देखो बिल्कुल बिल्कुल आसान है क्वेश्चन बच्चों। देखो प्रूव करते स्टार्ट। अब ये बताओ, हमने एक चीज पढ़ी थी कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। देखो, बिकॉज एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज 90 डिग्री, देयरफॉर 90 डिग्री का दूसरा नाम होता है बच्चों परपेंडिकुलर। देखो क्या है, अब ये बताओ, जो डायमीटर है वो आता तो उसी रेडियस के अंदर से है, तो बोलो ये लाइन अब क्या हो चुकी है अपनी, परपेंडिकुलर। भाई रेडियस है, रेडियस को मैंने एक्सटेंड कर दिया तो लाइन तो वही है ना। तो यानी कि पी क्यू जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। तो बोलो रेडियस मेरा ओ क्यू परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। तो इंप्लाइज, बोलो ओ क्यू को मैंने एक्सटेंड करके लाइन पी क्यू बना लिया, तो इंप्लाइज पी क्यू इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी लिख सकते हैं बच्चों, पहली लाइन। अब दूसरे टेंजेंट के ऊपर देखो रेडियस कौन है, ओपी इज परपेंडिकुलर ऑन सी डी, इंप्लाइज ओपी को एक्सटेंड करके मैंने लाइन क्या बना दी, पी क्यू इज परपेंडिकुलर ऑन सी डी। इक्वेशन नंबर सेकंड। अभी मैंने एक चीज बताई थी तुम्हारे को कि एक लाइन के ऊपर दो परपेंडिकुलर हो, यानी एक लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ऊपर है, एक यहाँ पे ले लिया मैंने नीचे, तो वे दोनों के दोनों परपेंडिकुलर बच्चों आपस में क्या होते हैं, पैरेलल ही तो होते हैं। तो बोलो फ्रॉम 1 एंड 2, बोलो फ्रॉम 1 एंड 2 हमें क्या मिलेगा, पी क्यू ए बी पे परपेंडिकुलर और पी क्यू सी डी पे भी परपेंडिकुलर, तो देयरफॉर क्या लिखेंगे,
AB इज पैरेलल ऑन टू CD। बोलो AB और CD अगर पैरेलल है तो इनका नाम क्या था? टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर R क्या आ चुके? पैरेलल। तो इंप्लाइज टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर R पैरेलल। कोई दिक्कत हो इसमें? हो जाएगा प्रूफ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया उसने क्या बोला है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, 5 में भी कुछ नहीं है ऐसा। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी हमें प्रूव करना है परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी कि जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे टेंजेंट के ऊपर, वो हमेशा सर्कल के सेंटर से पास होगा, वो हमेशा सर्कल के सेंटर से पास होगा। यानी कि हमें प्रूव क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से, और वो सर्कल के सेंटर से पास होगा। जैसे क्या बोला है, एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है, ये मेरा टेंजेंट है, लिख दिया मैंने AB, ये मेरा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है P। अब मैं P से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा वो O से पास होगा, ये बोला है। बोलो क्या चीज गिवन है? पहला AB इज टेंजेंट ऑन सर्कल, दूसरा P इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये बोला है। और हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम P passes through सेंटर O, ये बोला है। अब एक चीज बताओ, इसने परपेंडिकुलर का जिक्र किया तो हमने परपेंडिकुलर में क्या थ्योरम पढ़ी थी? प्रूफ में सबसे पहली लाइन वही लिखते हैं। बोलो क्या आएगा? रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। रेडियस और टेंजेंट हमेशा क्या होते हैं बच्चों? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब नो बताओ, जो P पॉइंट है उसके ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वो मेरा क्या होगा? रेडियस होगा, ठीक है। तो बोलो देयरफॉर परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P इज रेडियस ऑफ सर्कल। बोलो होगा या नहीं होगा? भाई पॉइंट ऑफ टेंजेंट है, टेंजेंट में पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो हमेशा रेडियस होगा ना, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस के बीच में ही तो परपेंडिकुलर बनता है। तो वही लिखा मैंने कि परपेंडिकुलर ड्रा कराएंगे फ्रॉम पॉइंट P से, वो मेरा क्या होगा? रेडियस ऑफ सर्कल होगा। अब नो बताओ, बट रेडियस ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू, रेडियस ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू। बोलो किसी भी सर्कल का रेडियस हमेशा कहां से पास करता है? सेंटर से ही तो पास करता है। तो वही लिखेंगे, बट रेडियस ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल। करता है या नहीं करता? करेगा बच्चों। अब बताओ, जो P पॉइंट से हमने ड्रॉ किया था परपेंडिकुलर, वो हमेशा कहां से पास करेगा? सेंटर से ही तो पास करेगा। बोलो इंप्लाइज परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P passes through सेंटर ऑफ सर्कल। देखो क्या बोला इसने बोला एक टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जो टेंजेंट परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो सर्कल के सेंटर से पास करेगा। तो बोलो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर के बीच में अपना एक रिलेशन था कि एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज 90 डिग्री, यानी कि परपेंडिकुलर जो आएगा
90 डिग्री का नाम परपेंडिकुलर ही तो था। अब बोलो टेंजेंट के ऊपर जो परपेंडिकुलर होता है वो हमेशा क्या होता है, सर्कल का रेडियस होता है, तो वही लिखा। बट परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट पी, यानी कि पॉइंट पी से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो हमारा क्या होगा, सर्कल का रेडियस होगा। और हमें पता है कि सर्कल का रेडियस हमेशा कहां से पास करता है बच्चों, सर्कल के सेंटर से पास करता है, तो वही लिखा है। बट रेडियस ऑफ सर्कल पासिस थ्रू सेंटर ऑफ ए सर्कल, तो बोलो इस पी पॉइंट से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था वो सर्कल के सेंटर से पास कर गया, तो वही लिख दिया। देयरफॉर परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट पी पासिस थ्रू द सर्कल सेंटर ऑफ ए सर्कल। हो जाएगा प्रूफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो बिल्कुल सेम एक जैसे है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। यानी 11th में कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन दे रखी है जिसके बेस पे कुछ प्रूव करना है, तो उससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, उसके बाद में 11 पे चलते हैं। देखो 8 में क्या बोला है, एक सर्कल है जो एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर है, यानी टच कर रहा है इसे। जैसे एक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी, और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो पी क्यू आर एस, और सर्कल का सेंटर मैंने मान लिया ओ है। यानी क्या बोला है, सर्कल एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर एक सर्कल दे रखा है जो किस प्रकार से टच कर रहा है वो टच यहाँ पे करवा दिया, और हमें प्रूव करना है कि ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। देखो बिल्कुल आसान है, बाहर के पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ किया, तो बोलो लाइन क्या आएगी हमारी, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल इज सेम। बोलो बच्चों सेम होगी या नहीं होगी। अब मेरे को बताओ, ए पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ ए से पी और ए से एस दोनों इक्वल होगी, तो बोलो देयरफॉर ए पी इज इक्वल टू ए एस, पहली इक्वेशन। ऐसे ही बी पॉइंट से टेंजेंट बोलो कौन है, लेंथ बी से पी और बी से क्यू, ये भी दोनों इक्वल होगी, तो बोलो देयरफॉर पी पॉइंट की तरफ पी पॉइंट लिख दिया, बाकी को दूसरी तरफ लिख दिया। ऐसे ही तीसरे से बोलो सी से क्यू और सी से आर भी तो इक्वल होगा, बोलो क्यू पॉइंट यहाँ पे लिखना है, तो सी से क्यू और सी से आर ये भी इक्वल होगा, कोई दिक्कत। ऐसे ही डी पॉइंट से आर और डी से एस, बोलो आर पॉइंट कहां पे हमारा, इस तरफ तो आर है नहीं, आर इस तरफ है तो इस तरफ लिखेंगे डी आर इज इक्वल टू बच्चों डी एस। इक्वेशन नंबर 4, अगर बच्चों मैं इन लेंथों को जोड़ दूं तो ए बी मेरे को मिल जाएगा, तो यानी इनको जोड़ना पड़ेगा, तो बोलो एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 ऐड करो। देखो ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इज इक्वल टू ए एस, एस पॉइंट के साथ मैंने एस वाला लिख दिया, ए एस प्लस डी एस प्लस में बी क्यू और प्लस में सी क्यू। अब मेरे को बताओ ए पी प्लस बी पी, ए से पी और बी से पी को अगर ऐड करूंगा तो बच्चों मेरे को ए बी लाइन मिलेगी, तो बोलो ये आ गया मेरा ए बी प्लस में ये मेरा आ जाएगा ऐसे सी डी, सी से आर प्लस डी से आर सी डी आ जाएगा। ऐसे ही बोलो ए एस प्लस डी एस चेक करना, वहां से ए डी और प्लस में बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू बी सी, तो बोलो यही चीज हमें प्रूव करनी थी बच्चों, ठीक है। किसी क्वेश्चन में क्या बोल देगा, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, 11th में एक एक्स्ट्रा कंडीशन है, अगर ए बी सी डी पैरेललोग्राम है तो बोलो क्या लिखेंगे, इफ ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम देन बोलो क्या आएगा बच्चों, ए बी इज इक्वल टू सी डी, अपोजिट साइड तो इक्वल आएगी, एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी, यही आएगा। बोलो देयरफॉर ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है, तो बोलो हम क्या लिखेंगे, ए बी प्लस सी डी की जगह ए बी लिख देंगे, और ए डी प्लस बी सी, तो ए डी प्लस बी सी की जगह दोबारा से ए डी आ जाएगा, तो बोलो बच्चों ए बी प्लस ए बी क्या आएगा, 2ab इज इक्वल टू 2ad, 2 से 2 क्या हो चुका कैंसिल। बोलो ab bcd के भी इक्वल है और ab ad के भी इक्वल है, तो बोलो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने इक्वेशन ए और इक्वेशन बी,
तो बोलो फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी आएगा। ये दोनों लेंथ पहले ही इक्वल थी और ये इसके इक्वल आ गया, ये इसके इक्वल है, तो चारों ही लेंथ इक्वल होगी। बोलो क्वाड्रिलेटरल की चारों लेंथ इक्वल कब होती है? जब वो क्या होगा? रंबस होगा। इसका मतलब अगर ये पैरेललोग्राम दे दे, 8th में तो यहीं तक बोल रखा था, 11th में ये पैरेललोग्राम दे रखा था, अपोजिट साइड इक्वल हो जाएगी, तो यहां तक प्रूफ करने के बाद इसके बाद में हम यहाँ पे करेंगे, तो चारों लेंथ इक्वल आगे तो हम लिख देंगे देयरफॉर इट इज ए रंबस।